नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम कामना करते हैं कि भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और आप जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए देखिएगा कनिष्क, बी है हर्ष, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक हैं और अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिएगा शासक और इस साइड दिया इनका उपनाम। देखेंगे सबसे पहले ए में क्या है, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। मैच करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों सेंड्रोकोटस कहा जाता है। ए में देखिएगा 2। बिंदुसार को देखेंगे अमित्रघात, अशोक का नाम है दोस्तों प्रियदर्शी और चाणक्य का नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। मैच करना है। ए में देखिएगा 2, ए में 2 यहीं पे है, बाकी कहीं नहीं है। बी में देखेंगे 3, बी में 3 यहाँ पे है। सी में देखिएगा 1 और डी में क्या है, 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए देखिएगा मैक्स मूलर ने, बी है लॉर्ड कनिंघम ने, सी है जेम्स प्रिंसेप ने और डी है RIM व्हीलर ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में, 1837 में पढ़ा था। लेकिन 1750 में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो टी फैंथलर ने खोजा था और 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने क्या किया था, इसको पढ़ा था। तो याद रखना है डेट भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए देखेंगे एक देवी थी, बी है एक ऊसर भूमि, सी है एक ऊसर भूमि, बी है एक धार्मिक संप्रदाय और डी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मौर्य काल में सीता से क्या संबंधित है? तो राजकीय भूमि से क्या हो, प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? यहाँ से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी विदेशी यात्री कौन कौन से विदेशी यात्री हैं जो कि मौर्य काल में आए थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस किस शासक के शासनकाल में आया था? तो देखिएगा पूछा आपसे क्या जा रहा है, डाइमेकस। तो डाइमेकस किस समय में आया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी डाइमेकस था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आएगा? तो मेगस्थनी जाएगा। मेगस्थनी किसके शासनकाल में आएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आएगा। और डायनीसियस, ये क्या है, डाइमेकस है, डायनीसियस, यह किसके शासनकाल में आएगा? तो अशोक के शासनकाल में आएगा। याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी माप तौल का अधिकारी होता था? ऑप्शन ए देखिएगा पौतवाध्यक्ष, बी है पणयाध्यक्ष, सी है शीताध्यक्ष और डी है अकराध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पौतवाध्यक्ष होता था वह मौर्य काल में माप तौल का अधिकारी हुआ करता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए है अजय, बी है विष्णुगुप्त, सी है चाणक्य और डी है देवगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चाणक्य बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें, चाणक्य का नाम क्या क्या है। तो आप देख लीजिए, चाणक्य, दूसरा क्या है विष्णुगुप्त, तीसरा क्या है, एक इनका नाम मिलता है पाछिल स्वामी, पाछिल स्वामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है रुद्रदामन और डी है स्कंदगुप्त। और आपसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो ये जानिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करवाया था गिरनार क्षेत्र में। कहाँ पे, गिरनार क्षेत्र में है कहाँ पे, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो गिरनार क्षेत्र में स्वर्णसिकता और पालसनी नदी पर क्या करवाया था, बांध बनवा करके वहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस झील का नाम क्या था, सुदर्शन झील था, सुदर्शन झील था। तो सुदर्शन झील का क्या करवाया, निर्माण करवाया था, ताकि वहाँ का पानी मिलता रहे। बाकी अशोक भी इससे संबंधित है, रुद्रदामन भी संबंधित है और स्कंदगुप्त भी संबंधित है। जैसे जैसे इस पर क्वेश्चन आएगा इस पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को, किसको, खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम क्या है, शाही आदेश है। ऑप्शन ए देखिएगा सोहगौरा ताम्रपत्र, बी है अशोक का रुक्मिदेही स्तंभलेख, सी है प्रयाग प्रशस्ति और डी है चंद्र का मेहरौली स्तंभ शिलालेख। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सोहगौरा ताम्रपत्र। ये सोहगौरा ताम्रपत्र है कहाँ पे, तो गोरखपुर में है, गोरखपुर के समीप है। ये कहाँ पे है, तो यूपी में है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था, जब अकाल पड़ा था तो यहीं से क्या होता था, राशन मतलब जो होता था अनाज यहीं से वितरित होता था, लोगों को दिया जाता था। वही इसका उल्लेख सोहगौरा ताम्रपत्र में क्या हुआ है, किया गया है। और एक और था बंगाल में एक अभिलेख था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। ऑप्शन ए देखेंगे आर्थिक जीवन से, बी है राजनीतिक जीवन से, सी है धार्मिक जीवन से और डी है सामाजिक जीवन से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राजनीतिक जीवन से क्या है, इनका कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है, न कि आर्थिक से, न कि धार्मिक से, न कि सामाजिक से। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था। ऑप्शन ए देखिएगा बिंबिसार, बी है अशोक, सी है बिंदुसार और डी है विष्णुगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन बैठा था, तो बिंदुसार बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात। उसके बाद से कौन बैठेगा, तो अशोक बैठेगा। बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और अशोक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, पौत्र है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख क्या है, खरोष्ठी लिपि में है। ऑप्शन ए देखिएगा कालसी, बी है गिरनार, सी है शाहबाजगढ़ी और डी है मेरठ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो शाहबाजगढ़ी अभिलेख है वो किस लिपि में है, तो खरोष्ठी लिपि में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो खरोष्ठी लिपि होती है हम लोग कैसे लिखते हैं, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये हो गया आपका राइट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जो खरोष्ठी लिपि थी दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मतलब राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। एक शाहबाजगढ़ी है, और शाहबाजगढ़ी अगर ऑप्शन में ना दे दे, अगर मानसेहरा दे दे, तो ये दोनों क्या है, खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। ये दोनों कहाँ पे है, पाकिस्तान में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विघटन या डिसाइफर किसने किया था। यह क्वेश्चन पूछा गया आपसे IAS 2016 की परीक्षा में। ऑप्शन ए देखिएगा जॉर्ज बुहल, बी है जेम्स प्रिंसेप, सी है मैक्स मुलर और डी है विलियम जोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के राजादेशों को, यानी अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इंडिका का लेखक कौन था। इंडिका का लेखक कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा प्लूटार्क, बी है जस्टिन, सी है हेरोडोटस और डी है मेगास्थनीज।
यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है MPPSC यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 की परीक्षा में। ऑप्शन जरा देख लेते हैं, प्लूटार्क, जस्टिन, हेरोडोटस और मेगास्थनीज। तो इंडिका का लेखक कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी यानी मेगास्थनीज की रचना क्या है? इंडिका है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन ए देखिएगा 13वें शिलालेख द्वारा, बी है रुक्मिणदेही स्तंभ लेख द्वारा, सी है ह्वेनसांग के विवरण से और डी है प्रथम लघु शिलालेख के द्वारा। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है UPPSC प्री 2016 में, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश PCS की प्री की जो परीक्षा होती है वो 2016 में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 13वें जो शिलालेख है वह युद्ध के विषय में जानकारी देता है। अशोक का जो 13वां शिलालेख है वह युद्ध के कलिंग युद्ध के विषय में क्या करता है? हमें जानकारी देता है। कलिंग कहाँ पे था? तो उड़ीसा में था, माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? ऑप्शन ए देखिएगा मृत्युदंड, बी है सामानों की कुर्की यानी जब्ती कर ली जाती थी, सी है कारावास और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये JPSC यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य काल में अगर आप होंगे अगर चोरी कर लेंगे तो उस समय क्या दंड दिया जाएगा? आपको सीधे मृत्युदंड दिया जाएगा, यानी सीधे फांसी हो जाएगी आपको। यह इतना बड़ा कठिन प्रावधान किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो थे, इनके राजनीतिक गुरु भी थे और क्या थे? प्रधानमंत्री भी थे। चाणक्य ने क्या किया था? इतना कठोर दंड बनवाया था चोरी करने के आरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा के सुख में क्या है? राजा का भी सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका भी हित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए देखिएगा चाणक्य का, बी है जस्टिन का, सी है मेगास्थनीज का और डी है प्लिनी का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी यह कथन किसका है? तो चाणक्य का है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला देखिएगा मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस में किया गया है। देखिएगा कूट केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी देखेंगे 1 और 2 दोनों सही है, डी न तो 1 सही है और न ही 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है? दोनों कथन सही है। यानी मौर्य वंश का संस्थापक ऊपर आपको बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य था, जो कि अपने राजनीतिक गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की क्या कर दी? हत्या कर दी थी और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। और इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस क्या हो गया था? पराजित हो गया था। जिसमें सेल्यूकस क्या हो गया था? पराजित हो गया था। और इसका उल्लेख हमें मिलता है दोस्तों एपियानस की संधि से, यानी क्या है? दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, निम्न कथनों पर क्या करना है? आपको विचार करना है और सही कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है। पहला पॉइंट देखिएगा, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था और उसका प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी क्या कर दी थी? अकाउंट क्लोज कर दिया था, यानी हत्या कर दिया था। दूसरा देखेंगे, सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर राज सिंहासन प्राप्त किया था। तीसरा देखेंगे, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ हुआ, जिन्होंने देवा नाम प्री की उपाधि धारण की थी। दिया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, केवल 2, केवल 3, 1, 2 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है? सही है। देखेंगे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो कौन है? बृहद्रथ है। और उसी का प्रधान सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। उसका क्या कर दिया था? जो बृहद्रथ था थोड़ा सा निर्बल शासक था, थोड़ा सा कमजोर शासक था, इसी का लाभ उठाया इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने और इसका हत्या कर दिया था। और देखेंगे सिंगली अनुश्रुति से हमें ज्ञात होता है कि अशोक ने क्या किया था? अपने 99 भाइयों का अकाउंट क्लोज करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? दशरथ हुआ। इसने भी क्या किया था? देवा नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। देवा नाम प्रियदर्शी का अर्थ होता है दोस्तों देवताओं का प्यारा, यानी क्या है? तीनों कथन सत्य है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अभी तो हम लोग 20वें क्वेश्चन पे हैं, बाकी एक से एक मजेदार क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20,
वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति क्या किया था, आकर्षित किया था, और यही क्या किए थे, दीक्षा भी दिए थे बौद्ध धर्म में। ऑप्शन ए देखिएगा विष्णुगुप्त, बी है उपगुप्त, सी है ब्रह्मगुप्त और डी है बृहद्रथ। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी उपगुप्त थे। उपगुप्त ऐसा बौद्ध विद्वान थे, वो क्या कहते, अशोक को बौद्ध धर्म में क्या कहते, दीक्षित किए थे। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व का एकत्रीकरण करने से संबंधित था। ऑप्शन ए देखिएगा समाहर्ता, बी है अंतपाल, सी है व्यवहारिक और डी है प्रतिष्ठा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य काल में जो अधिकारी होता था वो राजस्व को एकत्रित करता था, उसका नाम हमें मिलता है दोस्तों समाहर्ता। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचारा, माफ करिएगा संस्था एवं संचार, यहीं पे कहीं कहीं संचारा भी मिलता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ये दोनों लोग क्या करते थे, इनका काम क्या था, यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए देखिएगा गुप्तचर व्यवस्था से, बी है विदेशी व्यापार से संबंधित समिति से, सी है मौर्यकालीन डाक व्यवस्था से और डी है केंद्रीय एवं स्थानीय शासन के मध्य होने वाले पत्राचार से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी गुप्तचर व्यवस्था से क्या थे, दोनों संबंधित थे। ये दोनों संस्था एवं संचारा क्या था, एक गुप्तचर व्यवस्था था, जो संस्था होता था ये क्या होता था, अस्थायी होता था, जो संचारा है वो क्या था, भ्रमणशील होता था, भ्रमणशील होता था, यानी ये घूम घूम कर क्या करते थे, पहरा देते थे, देखते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 23 है आपका, श्रवणबेगोला स्थित है। ऑप्शन ए देखेंगे कर्नाटक में, बी है तमिलनाडु में, सी है केरल में और डी है तेलंगाना में। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपीजीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इन जो प्रवक्ता की परीक्षा होती है 2017 में। तो जो श्रवणबेगोला नामक स्थान है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। और यहीं पे क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए थे, उपवास के दौरान अपने प्राण को त्याग दिए थे। तो जो कहाँ पे, श्रवणबेगोला नामक स्थान पे, जो कि साउथ में, दक्षिण में, कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया, किस शासक ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलवाया। ऑप्शन ए देखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी है कनिष्क, सी है अशोक और डी है समुद्रगुप्त। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों टीजीटी, इसका अर्थ होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की परीक्षा 2009 में। उसके बाद से क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर परीक्षा 2006 में। तो पूछा जा रहा है देवताओं का प्रिय अपने आप को कौन सा कहलवाया, कौन सा कहलवाया। तो इसका उत्तर हम आपको ऊपर बता चुके थे, अशोक ने कहलवाया था, यानी अशोक का उपाधि क्या थी, देवानाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं का प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण करवाया गया था। अशोक द्वारा बराबर गुफा का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए है ब्राह्मणों के लिए, बी है बौद्धों के लिए, सी है जैनों के लिए और डी है आजीविकों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी आजीविकों के लिए अशोक ने क्या करवाया था, बराबर नामक गुफा का निर्माण करवाया था। माफ करिएगा थोड़ा सा फिगर नहीं है हमारे पास, तो उसका फिगर भी था, दिखा देते आपको इमेज के माध्यम से। बराबर गुफा कहाँ पे थी, कैसी होती थी, जो आजीवक लोग क्या करते थे, इसमें निवास करते थे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा मक्खल गोसाल। मक्खली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप, अंतिम मौर्य शासक कौन था। ऑप्शन ए है अशोक, बी है कालाशोक, सी है कुणाल और डी है बृहद्रथ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। और इसी का सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, जिसने क्या कर दिया था, इसका अकाउंट क्लोज करके एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में शुंग वंश के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया। ऑप्शन ए देखिएगा गुप्त वंश, बी है सातवाहन वंश, सी है कुषाण वंश और डी है शुंग वंश। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऊपर आपको जस्ट बताए हैं अभी कि मौर्य वंश के
अंतिम जो शासक था वीरभद्र था, उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, यानी उसको मार करके एक नए राजवंश का स्थापना किया और शुंग वंश और राजवंश कहलाया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुंग वंश। इसका संस्थापक कौन होगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक दोस्तों श्रीगुप्त था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था, सिमुक। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे लिखते हैं आपको कुजुल कडफिसस, कुजुल कडफिसस। क्लियर? तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? ऑप्शन ए देखिएगा उत्पादन का 1/4 से 1/6, बी है उत्पादन का 1/2 से 1/4, सी है उत्पादन का 1/8 से 1/10 और डी है उत्पादन का 1/10 से 1/16। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्पादन का 1/4 से 1/6 और सामान्यतः क्या होता था? 1/6 ही हुआ करता था। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? ऑप्शन ए है कारुआकी, बी है तिस्रचिता, सी है महादेवी और डी है कुमार देवी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा? कारुआकी हो जाएगा। इसी का क्या होता है? उल्लेख। इसी का नाम अभिलेख में क्या है? उल्लेखित है। कुमार देवी कौन है? तो जब आप पढ़ेंगे गुप्त वंश, वहाँ पे मिलेगा चंद्रगुप्त प्रथम की क्या है? पत्नी है कुमार देवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। ऑप्शन ए देखिएगा सिक्कों का निरीक्षक करने वाला, बी है टकसाल का अध्यक्ष, सी है खदानों का अध्यक्ष और डी है चारों गांवों का अध्यक्ष। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जो टकसाल विभाग का अधिकारी होता था वो क्या होता था? लक्षणाध्यक्ष होता था। और सिक्कों का निरीक्षक करने वाला अधिकारी होता था कौन सी? उसका क्या नाम था? रूप दर्शक होता था, रूप दर्शक होता था। और चारागाहों का एक अधिकारी होता था, उसका नाम क्या मिलता है? विविताध्यक्ष मिलता है, विविताध्यक्ष होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है हर्ष, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर की स्थापना कौन किया था? तो अशोक ने किया था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो कल्हड़ की रचना है, कल्हड़ की रचना क्या है? राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी है। इसी में क्या मिलता है कि अशोक ने क्या किया था? कश्मीर में श्रीनगर नामक नगर स्थापित करवाया था। और एक नेपाल में क्या करवाया था? ये भी आपसे पूछा जाता है। नेपाल में दोस्तों करवाया था देवपाटन नामक नगर भी बसाया था। क्लियर? तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से आपका कौटिल्य के अनुसार कंकट शोधन होती थी। ऑप्शन ए देखिएगा दीवानी न्यायालय, बी है फौजदारी न्यायालय, सी है राजस्व न्यायालय और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होता था? एक फौजदारी न्यायालय होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? ऑप्शन ए देखिएगा जस्टिन, बी है स्ट्रेबो, सी है मेगास्थनीज और डी है प्लूटार्क। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज की रचना इंडिका से हमें क्या मिलती है? मौर्य काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए देखिएगा अमित्रोचेट्स, बी है अग्रमीज, सी है सेंड्रोकोटस और डी है अमित्रघाट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
यानी यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है, और अमित्रघात किसको कहा गया है, तो अमित्रघात दोस्तों बिंदुसार को कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है, जो कि बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार करके संन्यास ले लिया था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है पुष्यमित्र और डी है हर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इन चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के निर्देशन में श्रवणबेगोला नामक स्थान पे, जो कि दक्षिण में है, कर्नाटक में है, तो श्रवणबेगोला नामक स्थान पे क्या कर लिए थे, उपवास के दौरान अपने प्राण को त्याग दिए थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? ऑप्शन ए देखिएगा मथुरा, बी है वाराणसी, सी है पाटलिपुत्र और डी है प्रयाग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी हुआ करती थी वह पाटलिपुत्र हुआ करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी जिसका पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य की जो एक पत्नी किसकी पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा कुमार देवी, बी है दत्त देवी, सी है कारुवाकी और डी है हेलेन। हेलेन इसी का क्या नाम मिलता है, कार्निलिया मिलता है, और इसी का नाम क्या मिलता है, तो इसी का नाम दोस्तों दूरधरा मिलता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें 304-5 ईसा पूर्व में, 304 या 5 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या होता, युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस निकेटर क्या हो गया था, पराजित हो गया था, और अपने पुत्री हेलेना का विवाह क्या किससे कर दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, और इससे उत्पन्न पुत्र का नाम बिंदुसार हुआ। और इसी उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। कितना हाथी, 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हेलन नाम है, हेलेना, कार्निलिया या दूरधरा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? राज्य के 7 अंगों में किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है दूत, बी है जनपद, सी है कोष और डी है मित्र। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 2017 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी राज्य के जो साप्तांग सिद्धांत होते थे, राज्य के साप्तांग सिद्धांत होते थे, माफ करिएगा अंग होते थे, उसमें क्या है, दूत क्या है, उल्लेखित नहीं है। थोड़ा सा आपके जानकारी के लिए बता दें, सबसे पहला क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था, उसके बाद से क्या हुआ था, अमात्य होता था, जिसे मंत्री भी कहा जाता है। तीसरा क्या होता था, जनपद होता था। चौथा क्या था, दुर्ग, दुर्ग होना जरूरी है, किला होना जरूरी है। पांचवा क्या होता था, कोष होता था, यानी आपके पास क्या होगा, कोष होगा, यानी धन होगा, इकट्ठा होगा, तभी तो आप लड़ाई में उसको यूज करेंगे। छठवें नंबर पे क्या होता था, सेना होता था, सेना नहीं रहेगा तो फिर आप जीतेंगे कैसे। और 7वें नंबर पे क्या होता था, मित्र होता था, यानी आपको मित्र बनाना, यानी पड़ोसी देशों से मित्र बनाना क्या होता था, जरूरी होता, तभी तो आपको मदद करेगा युद्ध में। तो ये क्या होती थी, राज्य के साप्तांग सिद्धांत है, जिसमें दूत का उल्लेख कहीं नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, अधोलिखित में से किस शासक ने मूलतः सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए देखिएगा तुषास्प, बी है रुद्रदामन, सी है पुष्यगुप्त जो कि एक वैश्य था, और डी है उसवदत्त होना चाहिए, यहाँ पे उसवदात लिखा है, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पुष्यगुप्त के निर्देशन में क्या हुआ था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। उस समय शासक कौन हुआ करता था, तो उस समय शासक हुआ करता था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। आपके जानकारी के लिए थोड़ा सा बताएंगे यहाँ पे, ताकि आपको एक कन्फ्यूजन हमेशा दूर हो जाए। CARS, कार्स, PTSC, ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है। इसने क्या करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये इसका नाम क्या है, एस हो जाएगा आपका, अशोक है। इसका नाम क्या है, रुद्रदामन है, रुद्रदामन है। इसका नाम क्या है, स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ये देखिएगा पी से का है, पुष्यगुप्त हो जाएगा, पुष्यगुप्त। तीस हो जाएगा दोस्तों आपका तुषास्प।
सुशास्प हो जाएगा, यश हो जाएगा आपका सुविशाख, शीश हो जाएगा आपका चक्रपालित, चक्रपालित। ठीक है, अगर आपको पूरा डिटेल्स में इसका वीडियो देखना होगा तो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप आराम से क्लियर में देख सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको इस सुदर्शन झील से जितने क्वेश्चन आते हैं पूरा हमने आपको क्या करवाया है, कवर करवाया है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। नीचे जो दिया गया पुष्यगुप्त, ये क्या था? इसका राज्यपाल था। तो इसी के देख रेख में इसका क्या हुआ था? इसका निर्माण हुआ था पुष्यगुप्त के देख रेख में, सुदर्शन झील का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुष्यगुप्त हो जाएगा। बाकी अशोक है, रुद्रदामन है, स्कंदगुप्त है, ये भी सुदर्शन झील को समय समय पर क्या करवाए थे? अपने काल में मरम्मत करवाए थे, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्लियर? तो आगे देखिएगा मेरे बड़े भाई, 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें सदस्यों की संख्या होती थी। ऑप्शन ए है 40, बी है 15, सी है 10 और डी है 30। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कितने होती थी सदस्यों की संख्या? 30 होती थी, 30 होती थी सदस्यों की संख्या। 30 क्या थे? सदस्य थे, सदस्य थे। और समितियां कितनी थी? तो 6 समितियां थी, 6 समितियां थी। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, यानी 6 समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। टोटल 30 लोग हुआ करते थे, 30 सदस्य हुआ करते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम उल्लेख है? ऑप्शन ए देखिएगा शाहबाजगढ़ी, बी है जूनागढ़, सी है मास्की और डी है जौगड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जूनागढ़ अभिलेख, जो कि किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन क्या है? एक शक शासक है, एक शक शासक है। और रुद्रदामन ने क्या करवाया था? ये भी सुदर्शन झील के मरम्मत में क्या करवाया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुदर्शन झील के मरम्मत में भी क्या किया था? महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इसी रुद्रदामन का जो क्या है अभिलेख है, जिसका नाम क्या है? जूनागढ़ है, जो कि संस्कृत में, टोटली संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में क्या हुआ है? लिखा गया है। इसी में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके पौत्र अशोक का क्या है? नाम उल्लेखित है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नांकित में कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था? ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी है चाणक्य और डी है कनिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है वो क्या है? इन लोगों के कालक्रम के अनुसार सबसे अंत में आएंगे। सबसे पहले कौन आएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा चाणक्य। सबसे पहले कौन आ जाएगा? चाणक्य। दूसरे नंबर पे आ जाएगा अशोक, तीसरे नंबर पे आ जाएगा कनिष्क और चौथे नंबर पे कौन आएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किससे संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। अशोक किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। चाणक्य किससे संबंधित है? ये भी मौर्य वंश से ही संबंधित है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और कनिष्क किससे संबंधित है? तो कुषाण वंश से संबंधित है, कुषाण वंश से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी की यात्रा की थी? ऑप्शन ए देखिएगा 32वें वर्ष, बी है 26वें वर्ष, सी है 20वें वर्ष और डी है 13वें वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष क्या किया था? बुद्ध की जो जन्मस्थली है लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी गया था। और वहाँ पे टैक्स हुआ करता था दोस्तों 1/6 वहाँ पे क्या होता था? कर हुआ करता था। इसको और क्या कर दिया था? 1/8 कर दिया था। इसको बढ़ा करके 1/8 कर दिया था, ताकि वहाँ की जनता को कम टैक्स देना पड़े। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए है मिस्र का, बी है मैसिडोनिया का, सी है कोरिंथ का और डी है सीरिया का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अशोक के समकालीन तुरमय का शासक मिस्र का हुआ करता था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। ये जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो हर क्वेश्चन पे आप कमांड बनाइए ताकि आपका कोई भी एग्जाम हो आसानी से निकल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, पाटलिपुत्र में स्थित
चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था? ऑप्शन ए है ईंटों का, बी है पत्थरों का, सी है लकड़ी का और डी है मिट्टी का। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था किससे था? लकड़ी से बना हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? ऊपर शायद हो चुका है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन, माफ करिएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिएगा अर्थशास्त्र, बी है मुद्रा राक्षस, सी है मेगास्थनीज की इंडिका और डी है वायुपुराण। तो क्वेश्चन नंबर 47 की राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार प्राचीन भारत में क्या थी? दास्तां नहीं थी, यानी दास नहीं थे, यानी लोग क्या करते थे? दास नहीं बनाते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, बिंदुसार ने अशोक के लिए भेजा था, बिंदुसार ने अशोक के लिए अशोक को भेजा था, थोड़ा सा मिस्टेक है, किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए? माफ करिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, क्वेश्चन को हम एक बार और अच्छा से पढ़ते हैं। बिंदुसार ने किस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। बिंदुसार ने किस विद्रोह को दबाने के लिए या समाप्त करने के लिए अशोक को भेजा था? ऑप्शन ए है स्वर्णगिरी, बी है तक्षशिला, सी है उज्जैन और डी है तोसली। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी तक्षशिला। थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह क्या है? टी से तक्षशिला है, ये अस्तास याद रखना है। विद्रोह का क्या नाम है? तक्षशिला विद्रोह है। उसके बाद से कौन है? अशोक है। उसके बाद से कौन है? सुसीम है। तो जब विद्रोह हो गया था तक्षशिला में, तो सबसे पहले अशोक ने किसको भेजा था? बिंदुसार ने सबसे पहले अशोक को भेजा, नेक्स्ट फिर सुसीम को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला पॉइंट देखेंगे, शासक बनने के पूर्व अवंती यानी उज्जैनी का राज्यपाल हुआ करता था। दूसरा देखेंगे 273 ईसा पूर्व में क्या की थी? सत्ता प्राप्त की। तीसरा है उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और चौथा है उसने 261 ईसा पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा था और 261 में अपना अंतिम युद्ध कौन लड़ा था? तो कलिंग का युद्ध लड़ा था। उसके बाद से क्या कर लिया था? संन्यास ले लिया था, भैया अब हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध में क्या हो रहा है? काफ़ी खून खराबा हो रहा है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है, उससे आहत होकर के बस युद्ध को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? देखेंगे कूट के हिसाब से 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चारों कथन क्या है? सही है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो कि हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो देखेंगे अंतिम क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन शासकों ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है अशोक, 2 है दशरथ, 3 है बृहद्रथ और डी है कुषाण, यानी 4 है कुषाण। कूट के हिसाब से सही उत्तर का चयन करना है, एक, केवल एक, 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2, यानी अशोक और दशरथ ने क्या किया था? देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है दोस्तों देवताओं का प्यारा। देवताओं का प्यारा। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।